अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की तरबियत में मसरूफ़ हैं। तरबियत पेरेंटिंग एक बहुत ही संजीदा मामला है। कहते हैं कि जिस तरह एक नबी पे अपनी उम्मत की ज़िम्मेदारी होती है, इसी तरह पेरेंट्स पे अपने बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी होती है। यूँ तो हर वालिदैन ही अपने बच्चों की तरबियत में मसरूफ़ है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है, ये चीज़ बहुत अहम है कि क्या वो पेरेंटिंग स्टाइल, क्या बच्चों की वो तरबियत बच्चे की शख्सियत को काबिल बना रही है या उसको डैमेज कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की ज़रूरियात पूरी करना बच्चे की तरबियत नहीं है। अगर माँ बाप उसे खाना दे रहे हैं, उसे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, घर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बच्चे की ज़रूरियात है, ये बच्चे की तरबियत नहीं है। बच्चे की तरबियत से मुराद है कि बच्चे की शख्सियत बनाना, उसको मोरालिटी सिखाना, उसको अखलाकियात सिखाना, उसको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में रहना सिखाना। मुश्किल आ जाए तो उसको किस तरह डील किया जाए, नासाज़गार हालात में अपने गुस्से पे काबू कैसे पाया जाए, हालात ऊपर नीचे हो जाएं तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाए, अपनी ज़ात में फ़्लेक्सिबिलिटी पैदा करना, बर्दाश्त पैदा करना, बच्चे की ज़ात में डिसिप्लिन और रूटीन सिखाना, और आपका अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी पॉजिटिव रिलेशन बनाना। ड्यूरिंग पेरेंटिंग तरबियत के दौरान इन सब अवामल को फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की तरबियत में पेरेंटिंग में सबसे पहले बच्चे को आपका वक्त चाहिए। आप बच्चे को तवज्जो दें, बच्चे को वक्त दें। बच्चे को इस चीज़ के साथ गर्ज नहीं है कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो कितने हज़ार के हैं, वो किस ब्रांड के हैं। अगर बच्चे को किसी चीज़ से गर्ज है कि उस चीज़ से है कि आप बच्चे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। जब बच्चा आपको अपनी बात बताना चाहे तो सारे काम छोड़ के बच्चे की बात को ध्यान के साथ सुनें। जब बच्चा अपनी बॉल लेके आता है कि मेरे साथ खेलें, तो उसके साथ खेलें, उसको टाइम दें। यकीन माने, अगर आप बाहर 10 घंटे भी काम करके आते हैं, अपने बच्चों की खातिर 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। अगर आप घर में 1 घंटा भी बच्चे को वैल्यूएबल टाइम देते हैं, एक क्वालिटी टाइम देते हैं, तो बच्चा उस 1 घंटे को याद रखेगा। वो उस काम को नहीं याद रखेगा जो घर से बाहर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहादुर हो, लेकिन आप खुद एक छिपकली के आने से डर रहे हैं, तो आपका बच्चा बहादुर नहीं हो सकता। आपको इसके लिए खुद एक मिसाल बननी पड़ेगी। पहले अपने खौफ को ख़त्म करना पड़ेगा बच्चे को बहादुर बनाने के लिए। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्से में खिलौने ना तोड़े, तो देखें कि कहीं आप गुस्से में दरवाज़ा ज़ोर से बंद तो नहीं करते। क्योंकि बच्चे ने माहौल से ही सीखना है, बच्चे ने वही सीखना है जो उसके माँ बाप कर रहे हैं। इसलिए अपने अंदर से वो चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें, जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर ना हो। बच्चे को इनकरेज करें। अगर वो सवाल पूछता है कोई, तो उसको उसका जवाब दें। अगर आपको फ़ौरी तौर पे उसके सवाल का जवाब नहीं आता, तो फ़ौरन एडमिट करें कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, लेकिन मैं पता करके आपको बताऊँगा। ऐसे ही घर के माहौल में बाउंड्रीज सेट करें। यानी बच्चे को क्लियरली पता हो कि मैंने ये काम करना है और ये काम हमारे घर में अलाउ नहीं है, मैंने ये नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी मिस्टेक पे सॉरी करे, तो फिर ये रूल बना लें कि घर में जो बंदा भी मिस्टेक करेगा वो सॉरी बोलेगा। चाहे वो मदर मिस्टेक कर रही है, चाहे वो फादर मिस्टेक कर रहे हैं या बच्चा कर रहा है। फिर उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, मतलब कि रूल एक के लिए ना हो, सबके लिए रूल हो। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं बच्चों की पेरेंटिंग में, वो ये करते हैं कि हम बच्चों को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पे तब जब कोई सामने बैठा हो। बच्चे की गलती का ज़िक्र कभी भी बच्चे के सामने दूसरों से मत करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इस मिस्टेक को ख़त्म करे, अपनी इस गलती को कवर करे, तो बच्चे को अकेले में समझाएं, जब कोई भी पास ना हो, क्योंकि बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम बहुत जल्दी हर्ट होती है। जब हम औरों के सामने बच्चे को कहते हैं कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये गुस्सा बहुत करता है, ये कहना नहीं मानता, ये अपने खिलौने तोड़ देता है, ये अदब नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हमने बच्चों पे लेबल लगा दिया है और फिर वो लेबल लगा रहता है। फिर बच्चा उसी लेबल के अकॉर्डिंग काम करता है जो पेरेंट्स ने दूसरों के सामने बच्चे पे लगाया होता है। इसलिए हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि कभी भी बच्चे की बुराई दूसरे के सामने नहीं करनी। देखें, ये आपके बच्चे हैं, आपने ही दूसरों को बताना है कि हमारे बच्चों की रिस्पेक्ट करें, बच्चे को प्यार से डील करें। शुरू के सालों में बच्चे पे सख्ती ना करें।
بچے کو فورس نہ کریں، بلکہ اپنے بیہیویئر سے، گھر کے ماحول سے بچے کو سکھائیں۔ جو ہم کہتے ہیں بچے وہ نہیں سیکھتے، جو ہم کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں۔ بچے کے ساتھ اس کے کھیل میں شامل ہوں، مل کے اس کے ساتھ کھیلیں، اسے انکنڈیشنل محبت دیں۔ امید ہے یہ پیرنٹنگ ٹپس آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوں گے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔